इस गांव के विकास के मुद्दे को लेकर के हम बात करना चाहेंगे आपसे। हम सूचना मिली 2-4 दिन पहले कि आपके गांव में बिजली का संकट है, पुराने तारों के सहारे बिजली की आपूर्ति दी जाती है और गांव में अंधेरा कायम रहता है। मच्छरों के काटने से लोगों को डेंगू, मलेरिया इत्यादि हो रहे हैं। इसमें कोई आज तक छिड़काव भी नहीं हो पाया। आपके कार्यकाल में मच्छर की दवा के छिड़काव के लिए फॉगिंग मशीन भी खरीदी थी आप, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हम इसको लेकर के आपके पास आए हुए हैं। क्या आप गाँव का विकास किस तरह करेंगे और क्या चाहते हैं गाँव के ग्रामीणों के लिए? देखिए, ग्राम प्रधान का जो पद है वह इस देश का कार्यदायी संस्था में सबसे निचली इकाई है, जो एकदम धरातल से जुड़ी हुई संस्था है। इसमें लोगों को चकमार, गांव से गंदे पानी के निकालने के लिए जल निकासी, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, सीसी रोड, यही सब मूल सुविधाएं हैं तथा वृद्धा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, पात्र लोगों को सही समय से राशन वितरण, यही सब गांव के लोगों की मूल सुविधाएं हैं तथा लोगों के जीवन में बिजली का बड़ा उपयोगिता है। मेरे क्षेत्र में सारे तार जर्जर हैं, पुराने ज़माने के लगे हुए तार हैं, जिसके बाबत मैंने जिले स्तर के अधिकारियों में कई बार अपनी बात रख चुका कि मेरे क्षेत्र के तार का वो आप लोग बदलवा दीजिए, जिसके चलते कई बार एक्सीडेंट भी हुआ। मेरे गांव के 2-3 लोग एक ही साथ जल के मर गए थे। उस समय जिलाधिकारी से लेकर के जिले के सारे आला अफसरों से मेरी वार्ता हुई थी। लोगों ने आश्वासन दिया था कि अतिशीघ्र इस जर्जर तार को बदल दिया जाए, लेकिन अब तक विभाग के काम पर जीव नहीं रहेगा, न तो कोई उसमें संशोधन होगा, न तार बदला गया। इसके चलते बार बार फाल्ट गुजारा करता है। रातों में तार टूट के गिर जाते हैं, पूरे गाँव अंधेरे में के चपेटे में आ जाता है। यह कड़ाके की गर्मी व उमस पूरे जनमानस को झेलना पड़ता है, जो बहुत बड़ी समस्या मेरे क्षेत्र की बनी हुई है। एक व्यवस्था बिजली विभाग में आया कि हर गांव को केबलिंग कर दिया जाए कि गांव में कोई एक्सीडेंट न हो, गांव में कोई फाल्ट ना आए। मेरे गांव सभा में यह भी व्यवस्था अधूरा रह गया है। 4-5 टोलों पर अब तक केबलिंग किया गया है, शेष 4-5 टोलों को अब तक केबल नहीं बदला गया। पुराने जर्जर तारों से ही विद्युत आपूर्ति की जा रही है, जो बड़ी समस्या बनी हुई है। रही बात मच्छर व गंदे पानी जल जमाव से बीमारियों की, तो मैंने अपने कार्यकाल में 2010 में लगभग 1 लाख के मूल्य का एक फॉगिंग मशीन खरीदा था, जिससे हमेशा गांव में फॉगिंग कराया करता था। मेरे प्रधान 2015 में जब प्रधान पद से हटा तो मैंने उस समय जो प्रधान बने, मैंने उनको वो मशीन, कंप्यूटर जो भी मेरे पास संसाधन थे सारा हमने उनको लिखित चार्ज में दे दिया। 2015 से आज तक एक भी बार फॉगिंग मशीन का उपयोग मेरे गांव सभा में नहीं हुआ है। इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ा हुआ है, लोगों में बीमारियों का भय बना हुआ है, डेंगू के शिकार लोग हो रहे हैं। अब वो मशीन कहाँ रखा गया है, क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी भी गांव के लोगों को नहीं दे पा रही है तथा मूल सुविधाओं से गांव के लोग वंचित हैं। रास्ता, चकमार, तरह तरह की समस्याओं को लोग झेल रहे हैं। रही बात चुनाव जीतने हारने की, तो समाज सेवी, जनप्रतिनिधि जो भी बनता है, लोग वोट दे न दे, सारे लोग समान होते हैं उनके लिए। जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। जो इस पद पर आवे जीत के, उस पद का सही उपयोग करके लोगों को मूल सुविधाओं को लोगों के पास तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मेरा गांव छूटा है। अब आगे चुनाव है, जैसा लोगों का निर्णय होगा वह सर्वोपरि है, लेकिन हम प्रधान रहें न रहें, हमेशा अपने गांव के जनता के लिए, जब जिनको जिस रूप में मेरी ज़रूरत जहां पड़ती है, मैं 24 घंटा उनके लिए समर्पित रहने का संकल्प लिया हूं। और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, यह